हेलो बच्चा लोग, मैं प्रिंस कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने बेंजाइन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बच्चा लोग, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, आपकी तबीयत अच्छी होगी और आप फुल टू लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। परंतु उसके साथ साथ आप भी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, बढ़िया है। तो आज का मुद्दा है और आज का टॉपिक या कह सकते हैं आज का विषय है वो परीक्षा पे चर्चा कह सकते हैं। परीक्षा जो अभी वर्तमान समय में कुछ दिन पहले लगभग जो खत्म हुई है, केमिस्ट्री की पेपर, बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों की पेपर जो समाप्त हुई है उसकी पेपर पे चर्चा है, पेपर की एनालिसिस है, डिटेल्ड आपको कैसा पेपर रहा, ऑर्गेनिक का कैसा रहा, उस पेपर पे चर्चा करेंगे। हालांकि आने वाले टाइम में हम इनऑर्गेनिक पेपर पे भी चर्चा करेंगे, फिजिकल पे भी चर्चा करेंगे, बट आज का मुद्दा हमारा कंप्लीट ऑर्गेनिक की तरफ रहेगा क्योंकि मैं ज्यादातर ऑर्गेनिक बच्चे को पढ़ाता हूँ, ज्यादातर इनऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ। तो मैं पेपर उसी के अकॉर्डिंग एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा कि कैसा बिहार बोर्ड का पेपर रहा। आप एक बात, आप जो लोग न्यू बच्चे जो 11th में थे वो इस बार 12th में जाएंगे और जब वो 2027 में एग्जाम देंगे तो उसकी क्या तैयारी होनी चाहिए, कैसे रणनीति होनी चाहिए, कैसे पढ़े, किस पोर्शन को ज्यादा पढ़े, किसको कम पढ़े, किस टॉपिक को ज्यादा वेटेज दे, किस चैप्टर को ज्यादा वेटेज दे, कौन सा चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है, कितना एनसीईआरटी पढ़े, कैसे पढ़े, क्या कॉपी पढ़े, सारा डिटेल आपको चर्चा करेंगे और वो सारा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी अराउंड ये वीडियो आपको रोटेट करेगा, उसी टॉपिक के अराउंड ये वीडियो घूमेगा और उस सब को आप सीख के अपना 2027 का पेपर है मजबूत करेंगे। और ये क्या, जो अभी जस्ट पेपर खत्म हुआ उसी पेपर को देख के, उसको एनालाइज करके, उसको सीख के, उसको समझ के आगे की रणनीति तय करेगी। यानी कहता है कि आप जब तक वर्तमान को अच्छा नहीं करेंगे भविष्य आपका अच्छा नहीं होगा। तो अतीत को सीखिए, वर्तमान को सीखिए और भविष्य को शानदार बनाइए। तो भविष्य को शानदार बनाने के लिए आपको वर्तमान समय में जो वीडियो मैं बता रहा हूं, आपकी भलाई के लिए बता रहा हूं, आपके अच्छे के लिए बता रहा हूं, आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे आपका 27 वाला पेपर अच्छा जाएगा। तो जो बच्चे 12th का एग्जाम दे लिए उनके लिए तो अच्छा है, वो आगे की तैयारी में जेई में, नीट में, सीयूटी में लग गए होंगे। परंतु जो 11th का लास्ट वाले बच्चे हैं जो 12th में एंट्री किए हैं उनके लिए ये तो वीडियो काफी शानदार है, उनके लिए काफी हेल्पफुल है और उनके लिए काफी फायदेमंद भी साबित होगा। तो अगर हम बात करें जो इस बार बिहार बोर्ड 2026 का जो एग्जाम हुआ है, केमिस्ट्री पेपर की बात करें तो पेपर ऑल गुड, अच्छा था, मीडियम लेवल का पेपर था। ना ही पेपर ज्यादा इजी था, ना ही पेपर ज्यादा हार्ड था, मीडियम लेवल का पेपर था। पेपर इस बार बिहार बोर्ड ने अपने आप में बदलाव किया है, वो ऑब्जेक्टिव सेक्शन में बदलाव किया है, वो सब्जेक्टिव सेक्शन में बदलाव किया है, क्वेश्चन को रटा रटाया पैटर्न से थोड़ा सा बदला है, क्वेश्चन को जो पूछने का ट्रेंड है उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट किया है। इसको देखना भी और जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप इसे नहीं जानकारी हासिल करेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे तो आने वाला टाइम आपके लिए थोड़ा सा नुकसान होगा। नुकसान कुछ होगा नहीं, आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसी के लिए, सहूलियत के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो खैर आज की मुद्दा और टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो केमिस्ट्री को 3 सेक्शन में हमने बांटा है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, और एनसीईआरटी भी 2 वॉल्यूम में आपकी आती है, जिसमें एक वॉल्यूम में इनऑर्गेनिक जो वॉल्यूम 1 है, पार्ट 1 है, भाग 1 है, उसमें इनऑर्गेनिक भी है और फिजिकल भी है, और जो भाग 2 है, पार्ट 2 है, वॉल्यूम 2 है, उसमें कंप्लीट आपका ऑर्गेनिक है। तो इसका मतलब है कि आपके एनसीईआरटी जो 2 है तो उसमें से एक बुक कंप्लीट डेडिकेटेड है, कंप्लीट आपके लिए ऑर्गेनिक का है, और एक बुक में ऑर्गेनिक, एक बुक में आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों है। तो आज हम चर्चा करेंगे वॉल्यूम 2 की, पार्ट 2 की, भाग 2 की, क्योंकि भाग 2 हम पढ़ाते हैं, भाग 1 दूसरे सर पढ़ाते हैं, तो भाग 2 की चर्चा करेंगे, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चर्चा करेंगे। तो मेरे हाथ में ये पेपर है जो इस बार एग्जाम हुआ है और इस बार आईयूपीएसी नेम का भी तगड़ा वेटेज था। तो इस सारे पेपर को मैंने देखा, एनालिसिस किया, जम के इस पे पूरा मंथन किया, पूरा एक एक क्वेश्चन को मैंने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो मैंने पूरे, जैसे देखिए बायोमोलिकुल्स का किस तरह आपको दिख रहा होगा, पूरा मैंने लगातार मंथन किया, पूरे पेपर को एकदम एक एक क्वेश्चन को मैंने एकदम क्रॉस चेक किया, बुक से चेक किया, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए थे, मतलब पूरा अगर आप देखेंगे तो सारा, हालांकि पूरा वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं है तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि पूरा जो इस बार पेपर था एकदम अच्छे लेवल की पेपर थी, पेपर बुरा नहीं था। अगर आप एल्डिहाइड एसिड का देखें तो किस तरह से पेपर का क्वेश्चन अरेंजमेंट था, मैंने पूरा पेपर को एनालाइज अच्छे से किया है। तो पेपर को जो एनालिसिस किया है उससे कुछ पॉइंट निकल के आए हैं जिसको आप सुन के, समझ के, देख के, सीख के आप तैयारी कर सकते हैं, 2027 की तैयारी कर सकते हैं, उस पर मंथन कर सकते हैं, उस पर दिमाग लगा सकते हैं, कैसे काम करेंगे अच्छे मार्क्स आएंगे।
तो कुल मिला के अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो आपके कौन कौन से चैप्टर में ज्यादा ऑर्गेनिक टच किया है, तो बायोमोलिकुल्स इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शानदार प्रदर्शन किया है और बायोमोलिकुल्स हर साल आपको अच्छा नंबर देके जाता है। इस बार बात करें तो बायोमोलिकुल से 8 मार्क्स के सवाल पूछे गए हैं। अगर आप बात करें अमीन की, तो अमीन से 5 मार्क्स के सवाल पूछे गए हैं। पॉलीमर से आपको टोटल जो मार्क्स पूछे गए हैं, इस बार गिरावट आई है पॉलीमर लगा कि 2 से 4 मार्क्स से पूछते थे, इस बार 2 ही मार्क्स उन्होंने पूछा। अल्डिहाइड कीटोन एसिड 9 मार्क्स का चैप्टर पूछा गया। अल्कोहल फिनोल ईथर 9 मार्क्स से पूछा गया है। हेलोएल्केन हेलोएरिन से आपको 6 मार्क्स से पूछा गया है। और एवरीडे लाइफ केमिस्ट्री से आपका 2 और 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव वगैरह उधर से घुमाए हो लोग। अगर हम फुल बात करें तो अगर आप गौर से देखिएगा, अगर चैप्टर अगर वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 किताब आप निकालेंगे एनसीईआरटी से, सबसे पहले आपको हेलोएल्केन हेलोइंस पढ़ना होता है, फिर अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ना पड़ता है, फिर आपको एल्डिहाइड कीटोन एसिड पढ़ना पड़ता है, उसके बाद आपको अमीन्स पढ़ना पड़ता है, फिर जाके बायोमोलिकुल्स पढ़ना पड़ता है, फिर जाके आपको पॉलीमर पढ़ना पड़ता है, फिर जाके आपको एवरीडे लाइफ ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। ये पुरानी जो एनसीईआरटी है उसमें ऐसा दिया हुआ है, बट जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें पॉलीमर को हटा दिया है, एवरीडे लाइफ ऑफ केमिस्ट्री को हटा दिया। बट बिहार सरकार ने, बिहार बोर्ड के अंतर्गत ये चैप्टर अभी तक हटे नहीं है, आपको पॉलीमर और एवरीडे लाइफ ऑफ केमिस्ट्री। बट सीबीएसई के गाइडलाइन और सीबीएसई के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में इसको हटा दिया गया है। ठीक है, वो तो अच्छी बात है, वो उनकी सीबीएसई की बात है, बट हम लोग बात बिहार बोर्ड की कर रहे हैं अभी। तो अगर कहा जाए तो बायोमोलिकुल्स का मैं थोड़ा पेपर आपको दिखाऊं, तो बायोमोलिकुल्स से जो 8 मार्क्स बने हैं, उस 8 मार्क्स में बच्चा 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 पूछे गए, यानी 6 नंबर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा गया। और वो उसकी चर्चा करेंगे जस्ट इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी, मैं उसमें बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव कहां कहां टच किया गया है। क्या डाइसैकाराइड से पूछा गया, क्या मोनोसैकाराइड से पूछा गया, क्या प्रोटीन से पूछा गया, क्या विटामिन से पूछा गया, क्या आपको विटामिन B12 से कैसे पूछा उसने क्वेश्चन, उदाहरण के लिए एग्जांपल के लिए सारी चर्चा करेंगे। तो अभी आप याद रखिए कि टोटल मार्क्स जो बायोमोलिकुल से बने वो 8 मार्क्स बने हैं, और 8 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं वो 6 मार्क्स से बने हैं, और 2 मार्क्स में भी बायोमोलिकुल से पूछा 1 क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए पूछा, यानी 6 क्वेश्चन, और 2 मार्क्स में 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स से पूछे। कुल मिला के आपको हो गए 6 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स इक्वल टू 8 मार्क्स। क्वेश्चन की संख्या कितनी हुई, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 6 क्वेश्चन, सब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन। इस बार बायोमोलिकुल्स 5 मार्क्स में नहीं पूछे हैं, उन्होंने 2 मार्क्स में पूछे 1 क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाला। और दूसरी बात करेंगे अमीन से उन्होंने आईयूपीएससी नेम में सवाल डाले, और सबसे अच्छी बात है बच्चा लोग आईयूपीएससी नेम इस बार अच्छे सवाल पूछे यार। 5 नंबर में आए हैं, 2 नंबर में आए हैं, 1 नंबर में आए हैं, यानी तीनों सेक्शन में, 2 मार्क्स वाले सेक्शन में भी आईयूपीएससी नेम थे, 1 मार्क्स वाले में भी आईयूपीएससी से सवाल थे, और 5 मार्क्स से भी आईयूपीएससी नेम का सवाल था, और मिक्सिंग आईयूपीएससी नेम था। एसिड लगा दिया, पूछा तो टर्टरिक एसिड का, लैक्टिक एसिड का आईयूपीएससी ने पूछा। मैं भी जस्ट आपको पेपर दिखा रहा हूं जो आईयूपीएससी नेम उन्होंने पूछा था, वो आपको कहने का मतलब है इस बार जैसे कि आप देखिएगा कि अमीन से भी आईयूपीएससी ने पूछा, लैक्टिक एसिड का, टर्टरिक एसिड का आईयूपीएससी ने पूछा है, और इस बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री का भी आईयूपीएससी ने पूछा है। तो बच्चा लोग एक बात सुन लो, आईयूपीएससी नेम तो अच्छे से पढ़ो बाबू, क्योंकि आईयूपीएससी नेम आपको आईयूपीएससी नेम 15 मार्क्स देके जा रहा है आपको। अगर टोटल बात करें तो 5 नंबर में सब्जेक्टिव वाला 5 नंबरी में, इधर ऑब्जेक्टिव में पूछे हैं और सब्जेक्टिव में भी पूछे हैं, तो कुल मिला के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अगर मिलाते हैं तो कुल मिला के 15 मार्क्स के आसपास आईयूपीएससी नेम जाता है। सिर्फ ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो लगभग 13 मार्क्स में आईयूपीएससी नेम जाता है। तो आईयूपीएससी नेम आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वो अल्कोहल का हो, आपको अल्डिहाइड का हो, कीटोन का हो, एसिड का हो, एमाइड का हो, ईस्टर का हो, साइनाइड का हो, और उसके साथ साथ अल्केन अल्कीन का मिक्सिंग वाला सवाल हो, ऐसा सवाल उन्होंने पैटर्न में आईयूपीएससी नेम में डाला है। तो आपके लिए आईयूपीएससी नेम भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि मैंने उसको अलग श्रृंखला नहीं डाला, मैं क्वेश्चन में बताया, बट आईयूपीएससी नेम आपके अच्छे खासे वेटेज में थे, तो आईयूपीएससी नेम तो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। बात करें अमीन, तो अमीन में 5 मार्क्स के सवाल कुछ पूछे गए हैं, जिसमें 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं और 1 आपको 2 नंबर में सवाल है। अब बायोमोलिकुल्स में गौर करना है, इसमें 5 मार्क्स में सवाल नहीं आए हैं, अमीन से 5 मार्क्स के सवाल नहीं आए हैं, पॉलीमर से 5 मार्क्स के सवाल नहीं आए, अल्डिहाइड कीटोन एसिड से 5 मार्क्स के सवाल नहीं आए हैं, यानी 5 नंबर का सवाल इसने फिजिकल को टच किया है, आईयूपीएससी को टच किया है, हेलोएल्केन हेलोएरिन से भी नहीं, अल्कोहल फिनोल ईथर से आए थे।
खैर हम जब उधर बढ़ेंगे चैप्टर की तरफ तो बात करेंगे। तो मैंने बता दिया बायोमोलिकुल्स, मैंने बता दिया अमीन, मैंने बताया आपको पॉलीमर से 2 ही मार्क्स के सवाल पूछे गए और वो दोनों मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव में इस बार बायोमोलिकुल्स का दबदबा नहीं रहा इस बार। हालांकि जो हर साल का जो पैटर्न था वो ऑब्जेक्टिव में इसका सॉरी मैं क्या बोलते हैं बायोमोलिकुल्स नहीं पॉलीमर, सॉरी आई एम रियली सॉरी, मैंने पॉलीमर बोलना चाहिए था। पॉलीमर का इस बार दबदबा जो था वो आपको कहां था, सब्जेक्टिव में, और एक ही क्वेश्चन 2 मार्क्स का। हालांकि इससे पीछे का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो जो पॉलीमर का सवाल है वो ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं मगर इस बार तो देखने को नहीं मिला। तो इसलिए पॉलीमर भी आप कम भी टाइम खर्च करेंगे तो ठीक है, पर आप बायोमोलिकुल्स पे खर्च करेंगे समय तो आपको अच्छा वेटेज मिलेगा क्योंकि वहां से मार्क्स गेन होने की बात है। बात करेंगे आप अल्डिहाइड कीटोन एसिड तो 9 मार्क्स अगर सबसे वेटेज देना चाहिए आपको तो अल्डिहाइड कीटोन एसिड, अल्कोहल फिनॉल ईथर 9 मार्क्स और फिर बायोमोलिकुल्स, ये 3 चैप्टर गर्दा मचा दिए। अच्छे मार्क्स पूछे गए यहां से, अच्छे वेटेज इन्होंने दिया है क्योंकि देखिए बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है ऑब्जेक्टिव 70 में से 35 बनाने तो भरपूर चॉइस होता है। आप ऑर्गेनिक के साथ चले जाओ, फिजिकल के साथ चले जाओ, आप इनऑर्गेनिक के साथ चले जाओ, आपके पास चॉइस है। परंतु अगर आप बात करेंगे दूसरे बोर्ड के, अन्य बोर्ड के, तो उसमें ऐसा चॉइस नहीं, पर बिहार बोर्ड में चॉइस है, सब्जेक्टिव में भी चॉइस है, ऑब्जेक्टिव में भी चॉइस है। तो इसलिए आप उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद है। जैसे कि आपको 70 में कितने बनाने तो 35, उधर 20 में 2 नंबर वाला आता है तो 20 में 10 बनाने होते हैं और 5 नंबर वाले 6 में से 3 बनाने पड़ते हैं, तो आपके पास भरपूर चॉइस होता है। अगर आप बात करेंगे अल्डिहाइड एसिड में तो 9 मार्क्स पूछे गए, 9 मार्क्स में से 5 सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे और 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव आए थे 2 मार्क्स में, तो 4 मार्क्स उधर और 5 मार्क्स इधर, यानी 9 मार्क्स की बात हो गई। अगर आप बात करें हेलोएल्केन हेलोएरिन्स, इसमें 6 मार्क्स के सवाल आए थे जिसमें कि 4 ऑब्जेक्टिव आए थे और 2 नंबर के आपको क्या बोले थे, एक सब्जेक्टिव आया था। ये बात समझ में आ गया। अगर मैं अल्कोहल फिनॉल ईथर की बात करूं तो अल्कोहल फिनॉल ईथर में 9 मार्क्स के सवाल पूछे गए थे जिसमें 4 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे और एक 5 मार्क्स में पूछा गया था, यानी 5 नंबरी में, यानी 5 नंबरी से इस बार एक सवाल बने हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर से, बाकी से तो बने नहीं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर आप पूरा पेपर को देखिए तो ऑर्गेनिक में ऑब्जेक्टिव का अच्छा वेटेज है, ऑब्जेक्टिव ये लोग अच्छे से पूछते हैं और ज्यादातर फिजिकल में ये लोग सब्जेक्टिव में फिजिकल को ज्यादा प्रायोरिटी रखते हैं, परंतु ऑब्जेक्टिव जिससे आपका नंबर बूम करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, तो वो आपको ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनिक आपका बड़ी हेल्प करेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप अच्छे से पढ़ना बाबू, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका बहुत मदद करने वाला है नंबर इंक्रीज कराने में, नंबर बढ़ाने में। तो अगर मैं बात करूं तो ये बात तो आपको समझ में आ गया कि ये चैप्टर का वेटेज था। कैसे पढ़े सर, तो सबसे पहले बायोमोलिकुल्स पढ़िए सर, क्योंकि बायोमोलिकुल्स में स्ट्रक्चर बहुत, मैं डिटेल चर्चा करूंगा चैप्टर वाइज, उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, वेट करिए, वो वीडियो आएगा। बट मैं अभी बता दूं बायोमोलिकुल्स सबसे पहले पे स्टार्ट करिए। बायोमोलिकुल्स किसी चैप्टर से लिंक नहीं है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है, विटामिन के बारे में पढ़ना है, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है, डीएनए के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना है और वो अच्छे नंबर देके जाएंगे। स्ट्रक्चर भर भर के है, रिमेंबर भी करना है, समझना भी है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा तो बायोमोलिकुल्स पर सिक्योर हो जाएगा। और बायोमोलिकुल्स का ट्रेंड चल रहा है कि आपको अच्छे नंबर देके जाते हैं हर साल। उसके बाद फिर आप अमीन पढ़िएगा और उसके बाद फिर हेलोएल्केन हेलोएरिन से चलिएगा, हेलोएल्केन हेलोएरिन, फिर अल्कोहल फिनोल ईथर, फिर अल्डिहाइड फिनोल एसिड, लास्ट में पॉलीमर पढ़िएगा। तो वो सब चैप्टर हम बाद में बताएंगे, उसके बाद में चर्चा करेंगे जब हम उसका वीडियो बनाएंगे, कौन चैप्टर कैसे पढ़े, हर एक चैप्टर का डिटेल एनालिसिस करेंगे, वो करेंगे। तो अभी उसकी चर्चा होने वाली नहीं, अभी आपको मुझे सिर्फ यही बताना था कि ऑर्गेनिक का इस बार अच्छा वेटेज रहा, ऑर्गेनिक से किस चैप्टर से कितने मार्क्स के सवाल बने मैंने आपको बता दिया। ये सारे आप देखिए वीडियो, इसको देख के समझिए, इससे आपका बहुत फायदा होगा। और 2027 के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको इससे हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसको देख के तो रणनीति बनाएंगे ना कि कैसे पढ़े आप, जब तक, क्योंकि पिछला साल का पेपर या फिर 5 साल का पेपर को देख के अगर एनालिसिस करेंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तब जाके ना आप आइडिया लगा पाएंगे कि सर आगे की रणनीति कैसे करें, सर आगे की तैयारी कैसे करें। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये वीडियो भी महत्वपूर्ण है और ये एनालिसिस भी महत्वपूर्ण है। तो बिहार बोर्ड के विद्यार्थी जितने सारे हैं
उन सारे विद्यार्थी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। इसको देखिए, सीखिए, समझिए और एनसीईआरटी पे अपने क्लास में इसको अप्लाई करिए और उसी अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करिए। तो पहले ऑर्गेनिक कंप्लीट करिए, फिर आप फिजिकल कंप्लीट करिए, फिर आप इनऑर्गेनिक कंप्लीट करिए। तब जाके आपका दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट रहेगा और फिर जम के रिवीजन, जम के टेस्ट चलता है। 2 रुपीज टेस्ट मेरा चलता है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन टेस्ट है, ऑफलाइन टेस्ट है, सब्जेक्टिव टेस्ट है। ऑब्जेक्टिव से मात्र 2 रुपीज में लेता हूं बच्चे से और हर एक शनिवार को टेस्ट चलता है। अगर पर्यावरण पे चर्चा हुई तो पर्यावरण पे चर्चा हुई, नहीं तो टेस्ट चलता है 2 रुपीज, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप केमिस्ट्री आपका अच्छा हो सकता है। तो बच्चा लोग इस वीडियो को देखिए और इससे अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजबूत करिए। मैं फिर आपको बता रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका बेड़ा पार लगाएगा, आपका नैया पार लगाएगा, आपको अच्छे मार्क्स दिला के जाएगा, क्योंकि भाग 2 कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और उसके बिना आपका काम चलने वाला बिल्कुल नहीं है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से मन ला के पढ़िए। पहले बायोमोलिकुल्स पढ़िए, आईयूपीएससी ने आप 11वीं क्लास में पढ़ लिए होंगे तो ठीक है, तो आईयूपीएससी ने पढ़िए और फिर बायोमोलिकुल्स को स्टार्ट कर दिया। मैंने आपको बता दिया था कि बायोमोलिकुल्स कितने मार्क्स के आ रहे हैं, अमीन कितने मार्क्स का आ रहे हैं, पॉलीमर कितने मार्क्स का आ रहा है, अल्कोहल फिनोल ईथर कितने मार्क्स का आ रहा है, अल्डिहाइड एसिड कितने मार्क्स का आ रहा है, हेलोएल्केन हेलोरेन्स कितने मार्क्स का आ रहा है और एवरेज लाइपोकेमिस्ट्री कितने मार्क्स का आ रहा है। ये मैंने सारे बता दिए। इस साल जो पेपर आए थे उसमें कौन से चैप्टर के कितने मार्क्स बने थे मैंने आपको समझा दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आएगा, आपकी पढ़ाई में हेल्प करेगा, आपको आगे पढ़ने की रणनीति में हेल्प करेगा और आपको काफी वेटेज देगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन से चैप्टर का कौन कौन टॉपिक महत्वपूर्ण है, कैसे उसको पढ़ें, बट वो कुछ दिन बाद आएंगे, अभी उसमें लेट लगेगा। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चर्चा कर दूंगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर का कितना वेटेज रहा, जैसा ऑर्गेनिक में वेटेज रहा वैसा इनऑर्गेनिक में और फिजिकल में। तो ये वीडियो पूरा ऑर्गेनिक के लिए डेडिकेटेड था, आने वाला वीडियो आपको इनऑर्गेनिक के लिए होगा, उसके बाद फिर फिजिकल के लिए होगा। तो ठीक है बच्चा लोग, इसी बात से मैं क्लास को और इस वीडियो को क्लोज करता हूं। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन ला के पढ़ रहे होंगे। कोई भी दिक्कत हो, मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप के थ्रू, आप टेलीग्राम के थ्रू, आप इंस्टाग्राम के थ्रू, कहीं से भी जुड़ के, आप क्लास में तो रेगुलर मिलते ही हो यार, क्लास में पूछ लो, डाउट क्लियर हो जाएगी और सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी, जिससे आपका पढ़ने में इंप्रूवमेंट होगा और आपका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। तो ठीक है बच्चा लोग, वीडियो को क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।